हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मुझे कुछ 3 कंपनी से रिलेटेड बहुत बार कमेंट पूछा गया है और साथ साथ सभी का क्वेश्चन है जेपी एसोसिएशन, जेपी पावर्स एंड जेपी इंफ्राटेक। इस कंपनी से रिलेटेड सर इन्फॉर्मेशन बताइए, इन कंपनी में क्या है, क्या हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो हम फंस चुके हैं या हम इस कंपनी में बाय कर सकते हैं या हम होल्ड करें। तो सभी बातों के लिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन, जितने भी आपको क्वेश्चन गिरते हैं कंपनी से, सभी क्लियर कर दूंगा। और यहाँ पर एक आर्टिकल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनसे रिलेटेड पढ़ लेना, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कंपनी से रिलेटेड। और वो आर्टिकल कुछ पुराना भी नहीं है, ये भी बात बता दूँ। मैं आपको पढ़ के भी दिखाता हूँ बट वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टली बताता हूँ जितने उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप ये अंडरस्टैंडिंग कर लेना कंपनी से रिलेटेड। और यहाँ पे याद रखना, ये चैनल आपके लिए बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। सभी वीडियो देखते जाना, क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग और कुछ बिगनर होते हैं या कुछ पुराने में हो उनके लिए भी बढ़िया, और जो बिगनर है उनके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी जो लर्निंग पर्पज़ होता है वो बढ़ जाता है। और मैं लर्निंग पर्पज़ से वीडियो बनाता हूँ। सभी बातें आपके नज़र के आगे और स्क्रीन पर रहते ही आप यहाँ पर पूरी तरह से देख कर सीख सकते हैं। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, आपकी ग्रोथ हो जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बढ़ जाएगी और भी इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं जो कंपनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर जो आर्टिकल है उसके बारे में बताना चाहूँगा इन कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SFIO, ये जो है ये कमीशन है इंडिया का, जो कि कुछ कंपनीज पैसा देती है उनसे रिलेटेड मैं आपको आगे बताता हूँ। जो पैसा नहीं देती उनके ऊपर, यहाँ पर जो कंपनीज पैसा पेड नहीं करती उनके लिए ये कमीशन बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SFIO to the Pro J Prakash Association JP Infratech from the financial irregulation मीन्स यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये न्यूज़ पूरी तरीके से मैं कुछ पुरानी बता रहा नहीं, 27 मई 2020 5 को मीन्स यहाँ पर 5 बजे शाम को आ चुकी है। अब इसके साथ मैं आपको इस कंपनी से रिलेटेड बिजनेस और इस कंपनी में क्या बातें चल रही दिखाता हूँ। जेपी ग्रुप्स विच is into the instructions means constructions, cements, powers and real estates, hotels and hospital businesses has been the facing cases इन द लास्ट फ्यू ईयर्स मीन्स 5 साल से चल रहा है। आप यहाँ पर क्या सोचकर और क्या देखकर इन्वेस्ट करते हैं मुझे पता नहीं भाई। यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 साल से ये बातें चल रही थी। अब यहाँ पर बता दूँ, डिफॉल्ट इन द डेप्ट मीन्स कर्जा देने से रिलेटेड रीपेमेंट्स, यहाँ पर जो पेमेंट करने की होती है कर्जे की उसके बारे में डिफॉल्ट चालू है। ह्यूज डिले इन द कंप्लीशंस ऑफ द हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट लिए थे। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बता दूँ, ये जो पॉइंट होता है बता दूँ। यहाँ पर क्या होता है, जो भी ऐसी कॉलोनीज बनती है, बड़ी कॉलोनीज यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है, उस तरह की कॉलोनी बनाने के लिए क्या करते हैं बिल्डर, पहले पब्लिक से पैसा जमा करते हैं और जो उनको हाउस देने का एग्रीमेंट कर लेते हैं, और एग्रीमेंट के हिसाब से उनको डिले कर दे रहे हैं। अभी भी उनके जो हाउसेस उनको मिल नहीं चुकी है। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, मैं न्यूज़ बता दिया, 27 मई को आ चुकी है। यहाँ पर आप इसलिए समझ सकते हैं जो भी बातें आप यहाँ पर समझ चुके हैं, जो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। अब इसके साथ कुछ आगे बात बताऊंगा, यहाँ पर आप समझ सकते हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए इस कंपनी से रिलेटेड 5 साल से डिफॉल्ट चालू है, यहाँ पर आप ये समझना चाहिए था। और यहाँ पर आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, अब उसके बारे में आगे बात करूँगा। ये देखिए SFIO जो कमीशन है उसके बारे में, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है वो जो भी पैसे देते नहीं कंपनी उनके लिए बिठाया जाता है। यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर, यहाँ पर इस जो कंपनी पे प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर उनसे पैसा वसूल करने के लिए यहाँ पर लग चुके हैं और काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको और भी कुछ बातें बता दो इस कंपनी से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन कंपनियों ने कितने बैंक से पैसा लिया है। देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा 13 बैंकों से पैसा लिया है अराउंड। और जो बायर्स, हाउस बायर्स होते हैं, लगभग 21,000 जो हाउस बायर होते हैं, जो घर खरीदने वाले लोग हैं, उनसे इतना सारा पैसा उन्होंने उठा के बैठे अप्रूव द रिसोल्यूशन प्लान, जो इनके लिए प्लान बनाया था, जो हम हाउस आपको दे देंगे। अब यहाँ पर और एक न्यूज़ मिस यहाँ पर अपडेट बता दो इस कंपनी से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 को यहाँ पर उनसे कह दिया था कि आप यहाँ पर देखेंगे तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस विद इन द 90 डे, 3 महीने में इंसॉल्वेंसी कर दीजिए। आपसे जितना भी पैसा होता है वो पैसा हमको वसूल करके हमको चाहिए, आपका जितना भी असेट है वो बेच दीजिए। इंसॉल्वेंसी मीन्स यही होता है कि आपके पास जितने भी संपत्ति है या असेट है वो पूरी बेच देना और हमको जितना पैसा वसूल हो जाए वो पूरी तरीके से प्रोवाइड करना। अब यहाँ पर देखेंगे तो किसके बारे में बता रहा हूँ, जेपी इंफ्राटेक के बारे में बता रहा हूँ, ये समझ सकते हैं। अब इसके साथ मैं आप कुछ आगे बातें बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको फर्स्टली जेपी एसोसिएशन के बारे में बहुत लोगों का क्वेश्चन था और कमेंट में बताया था कि सर मेरे पास भी कुछ कंपनी की शेयर है तो क्या करना चाहिए। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्टार्टिंग से मैक्सिमम चार्ट मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कॉमन थिंग है, बहुत छोटी बात है, बट ये जो छोटी बात होती है यही समझ में नहीं आती इन्वेस्टरों को। आप
मुझे बताना, इतनी बड़ी कंडीशन चालू है अभी कोरोना वायरस से, लोग इतनी बड़ी कंपनियों की लॉस हो रही है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। आप यहाँ पर एक छोटी कंपनी में क्यों पैसा लगा कर फंस जाते हैं यार, मुझे ये नहीं पता चलता। आप यहाँ पर ज़रा वीडियो देखना चाहिए, मेरे चैनल पर इसके रिलेटेड मैंने वीडियो भी बहुत दिन पहले डाल दिया था। यहाँ पर ये देखना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है इससे रिलेटेड। आपको लोग बहुत कह देंगे कि इसको खरीदिए, उठा लीजिए, परचेस कीजिए, बट उससे रिलेटेड कुछ अच्छा जो चीज़ दिखाइए, मुझे बताना कुछ अच्छी चीज़ तो दिखाना। ऐसी हम बोल सकते हैं अच्छी चीज़ हो तो मैं भी नहीं आपको बोलूँगा कि इससे रिलेटेड आप परचेस मत करना। परचेस करने के लिए अच्छी कोई उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द एनी कंपनी। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर लेना आप। इसके साथ मैं आपको इस कंपनी से रिलेटेड कुछ आगे बातें बताता हूँ। तो आप देखिए इन कंपनी में क्या होता है, देखिए लगातार यहाँ पर क्या होता है, देखिए वी शेप में इसका रिलेटेड मैं वी शेप का समझता हूँ। यहाँ पर ऊपर ले जाने का, यहाँ से सीधा बेच देने का, नीचे आने का, और यहाँ पर और ऊपर ले जाने का और नीचे बेच देने का। ये जो इसकी जो वर्टिलिटी और जो फ्लक्चुएशन दिख रहा है चार्ट का, इसी से पता चल कर सकते हैं आप यहाँ पर कितना भयंकर गेम करते हैं लोग, यहाँ पर आपको पता चल जाए। ये मैं आपको जो आर्टिकल बताया, मैं एक भी क्वेश्चन और मेरे दिल से एक बात बताता नहीं, पूरी तरीके से आपके नज़र के आगे बताता हूँ, एक बात छुपी नहीं है आपके आगे। आप यहाँ पर क्या एक्सेप्ट और क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे इस कंपनी से जो आगे आपको फ्यूचर में ग्रोथ दिखाएंगे। देखिए इसका चार्ट देखिए कितना वर्टिलिटी और किस तरीके का, यहाँ पर आप यही समझ लेना, इस जो इधर की साइड से लेकर इधर साइड में आ रहा है तो यहाँ पर इस कंपनी में क्या ग्रोथ हो जाएगी, तो ये समझ सकते। और यहाँ पर आप क्वेश्चन था कि किसके पैसे अटके, उन्होंने क्या करना चाहिए, तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ, इस कंपनी में जिसके भी पैसे अटके हो या कोई परेशान हो तो उसने क्या करना है, जल्दी जल्दी अपना लॉस जो कवर कर लेना और इसको बाहर निकल जाना। इसमें ज़्यादा दिन रहकर आप बर्बाद हो जाएंगे। आपका जो पोर्टफोलियो है पूरी तरीके से रेड निशान में भी चलता रहेगा। आप ज़िंदगी भर भी इसमें पैसा लगा के रखेंगे ना तो आपकी इंप्रूवमेंट जल्दी से होगी नहीं और आपका पैसा बनेगा भी नहीं। मैं आपको 1000 कंपनी बताता हूँ इतनी अच्छी, आप यहाँ पर ऐसे छोटे प्राइस, और इंडिया में क्या चल रहा है देखिए, बड़ा लालच है, कम पैसे वाला, कम प्राइस वाला शेयर हम परचेज करेंगे, हमको बड़ा बेनिफिट होगा। ये नहीं होता है। जितना छोटा प्राइस उतना ज़्यादा रिस्क होता है, ये याद रखना, जितना छोटा उतना रिस्क ज़्यादा होता है उसमें। तो ये क्लियर हो गया होगा। और फ्रेश बाइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, 1 रुपये का शेयर खरीदने का नहीं। और साथ साथ और इस कंपनी में मैं आपको खास बात बता दूं, यहाँ पर आपकी राय हो। देखिए मैं जितनी बातें मैं खुद का पॉइंट रख रहा हूँ, आपको लगा, आप बोलेंगे मुझे बहुत पसंद है कंपनी, मुझे यहाँ पर लॉस हुआ तो भी मुझे चलेगा, तो आप यहाँ पर आपका डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बातें आप जेपी एसोसिएशन रिलेटेड मैं आपको आगे कुछ बात बताना चाहूँगा एनएससी की वेबसाइट पर। मैं क्यों बताता हूँ उस कंपनी से रिलेटेड, देखिए मैं आपको डाटा कहता हूँ, लोग कितने फंसते जा रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर मैं डेट दिखाता हूँ, ये 12 जून की है, आज की डेट है, और यहाँ पर आप इसकी डिलीवरी देखेंगे कितना भर भर के शेयर उठाए। तो इस कंपनी को देखिए लगभग करोड़ों शेयर इसके होल्ड किए लोगों ने। यहाँ पर लोग क्या सोचकर पैसा लगाते वही समझ में नहीं आता। यहाँ पर 53% यहाँ पर बाइंग की है, इतना सारा माल उठा है इस कंपनी का। अब यहाँ पर बताता हूँ आपको इस कंपनी से रिलेटेड क्या, मुझे बताना यहाँ पर ये डाटा में आपको क्या खास बात दिख रही है इस कंपनी में। देखिए आप इतने, आपने 100-200 शेयर खरीदे, मैं बोलता हूँ आपने लैक्स खरीदे, 1-2 लाख खरीदे इस कंपनी के शेयर, बट मुझे बताना आपको बेनिफिट क्या हो रहा है इसके ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर ना डिविडेंड देती है। देखिए मैं आपको सच सच बता दूँ इस कंपनी से रिलेटेड, यहाँ पर मुझे बहुत कुछ लगता है कि यहाँ पर ऐसे लोग क्यों फंस जाते हैं यार। यहाँ पर आप खुद ही देखना, मैं नज़र से आपको खुद ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सीधा सीधा यहाँ पर डार्क कर ये 31 दिसंबर 2090 का यहाँ पर जो प्रॉफिट है पूरी तरीके से माइनस, यहाँ पर कितना 26,000 लाख का है माइनस था, यहाँ पर 30 लाख हो गया है, 30,700,000, ये पूरा बढ़ रहा है। यहाँ से आपको समझ में नहीं आता क्या। यहाँ पर आप और भी दिखाता हूँ, ये जो डिविडेंड नहीं दे रही है, प्रॉफिट देखिए कंपनी में ग्रोथ होगी ना तब वो कंपनी देगी आपको। यहाँ पर देखिए जनरल मीटिंग में आपको 1 रुपये का डिविडेंड दे रही नहीं, तो आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस कंपनी से, क्या आपको देगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार ये कितने साल से देरी नहीं देखे आप। यहाँ पर 2015 से लेकर 2019 और 20 पकड़ेंगे तो लगभग 5 से 6 साल कंपनी ने और भी डिविडेंड 1 रुपये का दिया नहीं है। और मैं आपको खास बात बताता हूँ, देखिए खास बात क्या होती है इस कंपनी की। देखिए 20% जो होल्डिंग है, मीन्स 20% शेयर क्या करे प्रमोटर ने यहाँ पर गिरवी रख दी है। गिरवी रखने का आपको बोलेंगे सर आप तो यहाँ पर गिरवी रखने का बोलते हैं, बार बार गिरवी रखना क्या होता है। मैं आपको वीडियो लंबा हो जाए तो भी आप क्लियर कर लेना। यहाँ पर गिरवी रखने का ये मतलब होता है कि आपने जो पैसा, सॉरी यहाँ पर जो कंपनी के जो शेयर होते हैं वो क्या होते हैं, कोई बैंक के पास, जैसा हम यहाँ पर कुछ लोन लेने के लिए प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं उस तरीके से गवर्नमेंट या कोई भी बैंकों के पास यहाँ पर क्या कर दी थी ये कंपनी, यहाँ पर अपने 20% शेयर, जो इतनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर शेयर वहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर क्या किए, तो यहाँ पर लोन के लिए यहाँ पर कर्जे में रख दिए, मीन्स यहाँ पर प्रमोटर ने गिरवी रखे। तो इसका सीधा सीधा जिस भी कंपनी के पास ये गिरवी रखी है, कोई भी बैंक के पास यहाँ पर कहाँ पर भी, उनको एक बार भी लग गया
कि शेयर को हमने बेचना चाहिए और हम इससे निकल जाए, तो मुझे बताना 20% स्टेक बेचने के बाद इस शेयर की हालत कितनी ख़राब हो जाएगी। आप यहाँ पर सोच सकते हैं, इतनी लार्ज क्वांटिटी एक बार ही कोई कंपनी सेल कर देगी तो इतना आपके पैसे कितने बर्बाद हो जाएंगे। अब इसके साथ मैं आपको कुछ प्रमोटर की होल्डिंग दिखाऊंगा। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे कितनी है, प्रमोटर की होल्डिंग आपको पता चल जाए। तो प्रमोटर पे होल्ड कितना करते हैं, देखिए 38.7 मीन्स 38%। आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर होल्ड करते हैं। अब यहाँ पर जितनी बातें बता रहा हूँ उसके साथ आप यहाँ पर खुद भी सोच सकते हैं और यहाँ पर आपका भी डिसीजन लास्ट होगा। अब मैं अभी कुछ कंपनी से रिलेटेड आगे बताता हूँ, जो कि यहाँ पर जेपी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा था कि सर इस कंपनी का क्या करना है, ये भी पेनी स्टॉक है, हमारे को बहुत पसंद आता है, हम बहुत पैसा लगाते हैं। इसकी कंडीशन सेम उसी तरीके की जैसे कि जेपी एसोसिएशन की है। यहाँ पर मैं आपको उससे रिलेटेड डाटा भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इस कंपनी का चार्ट भी देखेंगे तो आपको उस तरीके का दिख जाएगा। यहाँ पर मैं आपको मैक्सिमम चार्ट दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर इतना ऊपर ले जाते हैं उसको और सीधा नीचे गिराते हैं। यहाँ पर वही कंडीशन चल रही है और यहाँ पर देखना इसका जो चार्ट कितना खतरनाक दिखता है। यहाँ पर ये जो चार्ट की चाल दिखा देती है आपको कि किस तरीके से आपको पैसा कमा के देगा या नहीं है। और इस कंपनी से रिलेटेड मैं आपको वही डाटा दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इस कंपनी से रिलेटेड मैं आपको जो जेपी पावर है उससे रिलेटेड डाटा दिखाऊंगा, तो आप पता भी चल जाए कंपनी से रिलेटेड। एनईसी की वेबसाइट पर दिखा रहा हूँ, तो देखिए कितना हाई आ चुकी है। देखेंगे तो 52 है, ₹2.40। और इसकी भी क्वांटिटी देखेंगे तो 12 मार्च की मैं आपको दिखा दूँ कितना भर भर के लोग परचेस करते हैं। लोगों को क्या लगता है बड़ा कम प्राइस में मिल रहा है और हमारा बहुत बेनिफिट हो जाएगा और हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। ये ऐसा कभी नहीं होता है। इसकी जो प्राइस है वो इतनी वर्टिलिटी है और इतना खतरनाक, कोई भी इन्वेस्टर इतना, आप यहाँ पर देखे होंगे कि राकेश झुनझुनवाला ने परचेस किया बोल के बहुत। मैंने भी यहाँ पर कोई वीडियो देखा था यूट्यूब पर, आपको मुझे लगा था कि ये जो फ्रॉड कर रहे लोग उससे रिलेटेड मैंने थोड़ा सर्च मारा तो यहाँ पर पता चला कि मुझे राकेश झुनझुनवाला जी ने परचेस किया ऐसा क्वेश्चन आया दिख रहा था। तो मैं वहाँ पर उनका पोर्टफोलियो उस दिन दिखा दिया मैंने आपको जेपी एसोसिएशन से रिलेटेड। आप वो पोर्टफोलियो में देख सकते हैं, ₹1 का शेयर उनके पास नहीं है। इसलिए लोग बहुत कुछ फंसा देते हैं। यहाँ पर आपने पूरा क्लियर रहना चाहिए और खुद का डिसीजन लेने की पावर आपने खुद अचीव करनी चाहिए। इसलिए तो ये चैनल बना चुका हूँ और इसलिए आपको यहाँ पर लर्निंग देता हूँ पूरी तरीके से क्लियर। यहाँ पर इसका प्रॉफिट देखेंगे तो पूरी तरीके से निगेटिव, डे बाय डे निगेटिव हो रहा है, ये याद रखना। और यहाँ पर यही बात है, कंडीशन देखिए यहाँ पर 5 से 6 साल से कंपनी ने ₹1 का डिविडेंड नहीं दिया है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ आपने ऐसी कंपनी खरीदे, यहाँ चलता है आपके पास 500, 1000, 10 लाख शेयर है कंपनी के, वो कंपनी ने डिविडेंड तो देना चाहिए। मैं बोलता हूँ कंपनी 50 पैसे का बोलेंगे ना, 50 पैसे का भी डिविडेंड देना ना तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाता है। तो इसलिए कहता हूँ यहाँ पर रिमेंबर करना। और इसके साथ कंपनी पर कर देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कितना परसेंटेज में, देखिए मैं आपको बता दूं 87% में यहाँ पर प्रमोटर ने यहाँ पर क्या किया, तो होल्डिंग इतनी गिरवी रखी है। तो इतना खतरनाक बातें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, इन कंपनी में रहने की ज़रूरत नहीं। अब आगे बात बताता हूँ। यहाँ पर जो मैं बता रहा था जेपी इंफ्राटेक जो कहा जाता है उस कंपनी में, ये चार्ट देखिए, चार्ट के चाल दिखा देती है क्या चार इन कंपनियों की पूरी तरीके से आग लगा दी इन्होंने, लोगों को फंसा कर रख दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो इनकी जो ग्रोथ देखेंगे तो देखिए ₹100 का शेयर कहाँ पर ₹1.25 पे मिलता है। तो यहाँ पर लोग बड़ा ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं और इनको पैसा लगाकर यहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए देखिए इनकी जो वॉलेटिलिटी, और आप यहाँ पर फंस चुके हैं तो यहाँ पर जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करना, यही मुझे लगता है। और कोई भी छोटा मोटा कोई भी इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर कोई हो, यहाँ पर फंसने की कोशिश में आप यहाँ पर बर्बाद हो जाएंगे, बाद में से आपका पैसा अटक जाएगा और लास्ट डिसीजन आप लेना, क्योंकि आप बोलेंगे सर हमने आपके लिए निकल गए। यहाँ पर देखिए मुझे ये कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि जो भी मैं आपने जो रूल लगा दिया है यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड, उसमें ये न्यूज़ में और जो रूल में मेरे बैठती नहीं, इसलिए मैं पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूँ। लोग देखिए कितना फंस रहे हैं इन कंपनियों में। क्या है, देखिए यहाँ पर फंसने का एक ही रीज़न होता है, लोगों को लगता है कम प्राइस। यहाँ पर देखिए जेपी इंफ्राटेक में भी वही कंडीशन है, पूरी तरीके से लॉस ये माइनस दिख रहा है, पूरी तरीके से लॉस में चल रही है। और ये डिविडेंड देखना, ₹1 का डिविडेंड दे रही नहीं कंपनी, ₹1 का। और साथ साथ प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे यहाँ पर भी 83 मीन्स यहाँ पर 83% एक बार ही कोई कंपनी के जो शेयर बेच दे तो यहाँ पर आपका तो पूरी तरीके से तबाही हो जाएगी, आपकी पूरी तरीके से आपका पूरा लॉस हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपकी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग करते हैं कितनी 60, यहाँ पर कितने 60% तो प्रमोटर होल्डिंग करते हैं। और यहाँ पर गिरवी कितनी रखी है तो देखेंगे आप, यहाँ पर गिरवी कितनी रखी है तो 83%, यहाँ पर से पता चल जाता है
कुछ बातें यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए सेक्टर का पी इसका कितना है तो 27 का, और खुद का पी देखिए तो 0। ये जो सभी बातें होती है यहाँ पर आप समझ लेना, जो बातें बता रहा हूँ। इन कंपनी में आपने जितना भी पैसा लगाया वो जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करना, यही मेरी राय है। और लास्ट डिसीजन आप लेकर आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाना, या आपको क्या करना है या आपके पैसे आपको गंवाने हैं, वो सब आपको सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच पूरा डे देखने के लिए। आगे कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे बताना। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।